सबसे पहला सवाल डॉक्टर अंकिता शर्मा पांडे आपसे रहेगा। सीईओ एंड एमडी हैं आप एक्जिम पाथ ग्लोबल सर्विसेज की। हर एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे एक आइडिया छुपा होता है और उस आइडिया के पीछे एक सोच होती है जो कि कहीं से शुरू होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उद्यमिता का विचार कहां से आता है और कैसे वो शुरुआत होती है, उसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन के लिए, जो कि मेरे बहुत ही नियर है कि ये कैसे मेरे मन में आया कि मुझे जो है एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो जर्नी रही है दैट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम दी एजुकेशन में मैंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को, और साथ ही में कंसल्टेंसी भी जो होती है कंसल्टेंसी दी है। तो जितनी एसएमईज और एमएसएमईज होती हैं जहाँ पर उनको अपना ग्लोबल एक्सपेंशन करना होता है वहाँ पर हमने कंसल्टेंसीज दी है। आफ्टर कोविड एक थॉट मेरे मन में आया कि कैसे हम जो है अपना खुद का ही एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। देन आई बीन स्टार्टेड इट, और जिसका मैंने नाम दिया एक्जिम पाथ ग्लोबल सर्विसेज, जो कि अपने आप में कहता है कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है ग्लोबली। तो इसमें हम खुद तो करते हैं, साथ में जो स्मॉल एसएमईज और एमएसएमईज हैं उनको किस तरीके से एक्सपोर्ट में जाना है, ग्लोबल एक्सपेंशन करना है, इसके बारे में हम बताते हैं। सो दिस इज ऑल। और इसमें जैसे आपने बोला है कि हर एक सक्सेसफुल जर्नी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो यस यहाँ पे मैं बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा ये दोनों हमेशा मेरे साथ रहे। चाहे मुझे ट्रैवलिंग करना हो, मैं 2 दिन घर पे नहीं हूँ, मुझे किसी चीज का वेरिफिकेशन करना हो, तो दे हैव बीन सपोर्टेड मी ऑलवेज फॉर इट। ओके, दैट्स ग्रेट। और इसी के साथ में नुपुर सिलावट जी क्योंकि हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी मैं सवाल करूंगी, आपकी कंपनी किस तरह से सौर ऊर्जा को यानी कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देती है और सोलर एनर्जी की शुरुआत और इसका आइडिया कहां से आपको आया? First of all, I would like to thank you, Bharat 24, for inviting us in this beautiful event. My company, Indore Sunlight Private Limited, who basically deals in the solar energy. First of all, this is the idea of my husband, who is the managing director of the company. How this company is supporting towards the solar energy in the sense that, as we all know, that हमें अपने we should do something for the betterment of the earth. We should do something for the betterment of the earth. So our company, as the tagline says, that we are working towards the healthier earth. Okay, so and we are dealing with the solar energies, like this is something which is non-pollutant and available in abundance. तो हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं to adopt something which is run by the solar energy. So basically we deal with the rooftop solar power plants. Our major product is rooftop solar power plants, and we also deal with other product which run with the help of solar energy. So back then we analyzed that there is a gap and there is a booming industry, that is solar industry. So we analyzed that there is a business opportunity in the solar industry, and then me and my husband decided to start something with the solar energy. तो नई टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन है उसके साथ में आगे कैसे बढ़ रहे हैं आप लोग? हम रेगुलर अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि आप कुछ ना कुछ उसमें अपना डीप नॉलेज लाते रहें और हमें बताते रहें, तो हम वैसा ही हमारे कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं. अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो डूइंग PhD इन सोलर एनर्जी, try to analyze the consumer behavior towards the solar energy applications to help my future consumers what I will provide best to them. I will come back to you, लेकिन इस बीच क्योंकि डॉक्टर अंकिता भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है, अभी तक अगर मैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा के बारे में देखूं तो उसको आप किस प्रकार से देखती हैं और किस प्रकार से आगे जाते हुए देखती हैं? जैसे वो HR का क्वेश्चन होता है हर फर्म में कि नेक्स्ट 5 years वेयर डू यू सी योरसेल्फ? ओके, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने जर्नी जो है बहुत रिसेंटली स्टार्ट की है, और इसी के साथ में हर एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको लगता है कि हमको आगे तक पहुँचना है. हमने काफ़ी सारी चीज़ों में अपना योगदान दिया है. काफ़ी छोटी छोटी SMEs, MSMEs, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, SHEs, जिनको कि किस तरीके से मार्केटिंग करना है हम लोग सपोर्ट करते हैं कि उनको अपने प्रोडक्ट को जो डोमेस्टिक है और एज वेल एज इन इंटरनेशनल वहाँ पे कैसे प्लेस करना है और उसके लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी. अगर मैं आगे की बात करूं तो आई कैन डेफिनेटली से कि अभी हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इसके साथ में कुछ कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और
आगे हमारा ये प्लान है कि हमको अगर कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो हम आगे इसमें और भी तरीके से जाकर के मल्टीपल कंट्रीज हैं जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली मिलेट्स में 2023 को जो कहा गया था कि 2023 इज अ मिलेट ईयर, जो कि अभी और बढ़ा दिया गया है, तो उसी को हमको आगे ले जाना है। सुपर फूड्स हमने बोला हुआ है, तो सुपर फूड्स का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हर एक घर में एक एनर्जेटिक फूड जो है वो सब कंज्यूम करें। अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं फास्ट फूड पे शिफ्ट हो गए हैं और धीरे धीरे करके वो एनर्जेटिक फूड्स पे भी आ रहे हैं। बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जो हमारा ब्रांड है प्राकृत फूड, उसमें हमने पंच लाइन दी हुई है, हर घर पोषण। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट में मिलेट्स एंड सुपर फूड्स को लेकर के आइए और आप अपने आप को हेल्दी बनाइए, ताकि जो बार बार आप लोग बीमार पड़ रहे हैं या डॉक्टर के पास जाने की आपकी नौबत आ रही है, कहीं ना कहीं ये आपके फूड कंजप्शन की वजह से ही है। तो इसको हम लोग ठीक से कर पाए। एंड हाउ यू आर पुशिंग दिस आइडिया फॉरवर्ड, मतलब आगे कैसे लेके जाया जा रहा है, क्योंकि इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है और हेल्दी आइडिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस आइडिया को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी हम सेलिब्रेट कर रहे थे 2023 में। ऐसे में आप कैसे इस आइडिया को पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं? इसमें हम लोग पैन इंडिया लोकेशन पे काम कर रहे हैं। हम लोग एफपीओज के साथ में जुड़े हुए हैं और जितने एफपीओज जो कि मिलेट्स एंड सुपर फूड्स में हैं, उनसे हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं। इस आइडिया में अभी हम लोग होलसेल में हैं। वेरी सून विल बी लॉन्चिंग आवर रिटेल ब्रांड। तो रिटेल में जो भी हमारे जिसको हम लोग बोलते हैं श्री अन्न, जिसमें 5 अन्न होते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, और इसके अलावा जो है हमारे सुपर फूड्स हैं जिसमें कि जो भी काजू, बादाम, मखाने, जो कि ये ऐसे फूड्स हैं जो सभी लोग कंज्यूम करते हैं लेकिन उनका बेनिफिट किसी को नहीं पता है। तो हम इसके बारे में सबको बताएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और अपने ब्रांड के साथ में भारत का जो हर एक घर होगा उसको पोषित करने की कोशिश करेंगे। इंडीड द आइडिया इज गुड। और इस बीच क्योंकि मिस नुपुर सिलावट भी हमारे बीच में मौजूद है, नुपुर जी आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आने वाले कुछ सालों में भारत क्योंकि सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, ऐसे में वर्ल्ड लेवल पर जब हम देखते हैं तो इंडिया कहाँ आप देखती हैं सोलर एनर्जी के क्षेत्र में? सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जितना भी हमारा एनालिसिस है, तो आगे आने वाले अगर हम बात करें अब टिल 2030, इंडिया विल बी लीडिंग when it comes to solar energy, because we have already installed 10 solar parks all over the country and we are planning to install more solar power plant. And after declaration of the solar this scheme which was launched by the Honorable Prime Minister on the inauguration of Ram Mandir, that is PM Suryodaya Yojana, tab se aisa I can clearly see that there is a huge increment in the demand of the rooftop solar power plant. Now the local people also aware with the importance of the solar power plant. तो अगर हम इस सिनेरियो को देखें और अगर ऐसे ही लोग अवेयरनेस लाते रहेंगे तो टिल 2030 इंडिया विल बी लीडिंग व्हेन इट कम्स टू सोलर एनर्जी। अच्छा, हर सेक्टर में चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों को ओवरकम करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, एक बड़ी चुनौती होती है। अच्छा, आपके सेक्टर में क्या कुछ चुनौतियां हैं जिसको ओवरकम आप कर रही हैं इस वक्त? हाँ मैम, चुनौती सिर्फ हमें यही देखने को मिलती है कि लोगों में फिलहाल अवेयरनेस इतनी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि दैट द इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी ह्यूज एंड द रिटर्न विल बी वेरी लो। सो दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट चुनौती जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा एक लैक ऑफ स्किल्ड पीपल आर ऑल्सो देयर कि उन्हें इतना, हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग ज़्यादा करवाना पड़ता है लोगों को व्हेन इट कम्स टू, हमें इजीली नहीं मिलता। जैसे कि हमें किसी पर्टिकुलर टाइप का इंजीनियर चाहिए रहते हैं तो उसे हमें ही ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है, उन्हें स्किल्ड बनाना पड़ता है। तो इजीली मैं अगर लाइक ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस कि आपको एक अगर टीचर की बात करूंगी तो इजीली आपको मिल जाएगा, बट अगर मुझे मेरी इंडस्ट्री का कोई टेक्नीशियन चाहिए या इंजीनियर चाहिए तो इट इज़ नॉट दैट रेडिली अवेलेबल। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएं या हमारी जैसी कंपनीज बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएं और हम खुद हमारे पर्सन्स को ट्रेन करते हैं टू give the employment and to communicating the idea to the public is the solution to it. Anyways, हमारे साथ में क्योंकि डॉक्टर अंकिता भी मौजूद हैं। डॉक्टर अंकिता, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप दोनों महिलाएं मेरे साथ में मौजूद हैं, इस बीच महिला एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा दिया जाए? अलग अलग सेक्टर्स में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महिला सशक्तिकरण के बारे में हर मंच पे आप देखिए बातचीत करते हुए नजर आते हैं, बढ़ाते हैं। आप कैसे उसको बढ़ा रही हैं?
एक ही तरीके से बढ़ावा मिलेगा कि वुमेन को खुद ही आगे आना पड़ेगा, अपना आइडिया लेके स्टैंड लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, एंड देन अपने आप चीज़ें होती जाती हैं। और डॉक्टर अंकिता से भी मेरा यही सवाल रहेगा। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स जो हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए निकाली हुई हैं, बट उन स्कीम्स को अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाकर के देखें तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। ग्राउंड लेवल पे काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं हर एक एंटरप्रेन्योर को फेस करने होते हैं। तो अगर कोई विमेन एंटरप्रेन्योर जाती है तो आज भी एक कंपैरिजन होता है कि मेन्स आर बेटर देन विमेन। ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली आई हैव बीन फेस्ड इट, और इसीलिए हमको ये करना चाहिए कि जो विमेन्स हैं जो एप्लीकेशन लगाती हैं एटलीस्ट उनको एक बार प्रायोरिटी बेसिस पे चेक किया जाए। अगर हम लोग कुछ मेल करते हैं गवर्नमेंट को या बैंक्स को किसी भी चीज़ के लिए तो उसको प्रायोरिटी दी जाए। विमेन का जो है लास्ट कोर्स चेक किया जाए कि उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो कैसा रहा है, उसके बेसिस पे अगर उनको कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उस पर हमारा सहयोग करें। तो गवर्नमेंट से ही मेरा सहयोग रहेगा कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है जिसमें कि स्किल्ड लेबर, स्किल्ड पीपल, और हम लोग बात तो करते हैं स्किल डेवलपमेंट की लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वो होता नहीं है। सर्टिफिकेट होने से कुछ नहीं होता है। मेरा मानना है कि अगर प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम लोग ग्राउंड पे करें तो वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कोर्स के साथ में एक स्किल का भी प्रोग्राम जो है उसको इनिशिएट लेकर के स्टार्ट करें। अच्छा, मेरा सवाल अब नुपुर जी से रहेगा कि जो सोलर एनर्जी में परिवर्तन करने की इच्छा रखते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें यही सलाह दूंगी कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, मेरी कंपनी से कांटेक्ट करें। हम उन्हें अवेयर करेंगे दैट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द लॉन्ग टर्म। इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट विच यू कैन, आपको ईजिली आप 3 से 4 साल में उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेंगे, एंड देन इट विल बी विथ यू फॉर द लॉन्ग टर्म फॉर 25 to 30 years. इट विल बी देयर एंड इट विल बी बेनिफिट, इट विल बी गिव बेनिफिट टू यू फॉर द कमिंग 30 years. तो आप मेरी कंपनी से इंदौर सनलाइट प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड विद दिस आई होप कि आपका सोलर एनर्जी का जो इनिशिएटिव है उसको आगे ले जाने का वो पूरा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग सोलर पैनल्स अपने घरों में इंस्टॉल करवाएं और सोलर एनर्जी की तरफ देश बढ़े, और साथ साथ में महिलाओं को लेकर जो एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई मिसाल आपने पेश करी है वो भी आगे बढ़े। डॉक्टर अंकिता, इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अंकिता और डॉक्टर नुपुर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।